नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज स्टार्ट कर चुके हैं और इस पर आधारित हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और कल की वीडियो में हमने आपको ये 4 मेथड बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के। कितने मेथड बताए थे? 4 मेथड बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक क्वेश्चन को यदि वो इस प्रकार का दिया गया है तो हम एक ही क्वेश्चन को 4 प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। कल मेथड कराए थे, आज हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। और आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम बता देते हैं कि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा तो आप स्वाभाविक ही हमको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ऐसी कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो चलो बिना समय गवाए हुए हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी उस पर दिया गया है डिस्प्ले पर। मैं यहाँ अपने नोट्स से पढ़ता हूँ। रवि के वॉलेट में 200 रुपये हैं। कितने रुपए हैं रवि के वॉलेट में? 200 रुपये हैं। पहली बार उसने 20 रुपये की वृद्धि कर दी और दूसरी बार उसने 25% की वृद्धि कर दी। पहली बार उसने 20% की वृद्धि की और दूसरी बार उसने 25% की वृद्धि की। तो बताओ उसके पास कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ सकते हैं कि रवि के पॉकेट में 200 रुपये हैं और उसने अपने पॉकेट के रुपए में पहले 20% वृद्धि की है और पुनः 25% वृद्धि की है। तो बताओ उसके पॉकेट में टोटल वृद्धि कितनी हुई है। देखो 20 और 25 की यदि वृद्धि 2 टाइम्स हो रही हो, लगातार हो रही हो, तो समझ जाना कि उसमें 50% की वृद्धि हो रही है। ये एक फैक्ट है कि पहले यदि किसी में 20% की वृद्धि हो रही है और फिर उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, इट मीन्स कि टोटल वृद्धि उसमें कितने परसेंट की हो जाएगी? 50% की हो जाएगी। क्योंकि कल जब मैंने एक एग्जाम्पल देखे, एक मेथड के बारे में बताया था, 4 मेथड बताए थे, उसमें भी हमने 50% की इनक्रीज किया था। चलो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखो पहला मेथड जो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं उससे कराऊंगा। देखो यहाँ पर हम एक मेथड जिसमें हम 200 का यूज़ करेंगे, जो 200 राशि हमारी दी गई है इसका यूज़ करेंगे। और एक मेथड में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, केवल परसेंट का यूज़ करेंगे और आंसर दोनों से क्या आएगा? समान आएगा। आंसर क्या आएगा? समान आएगा। एक मेथड में हम तो 200 और प्रतिशत दोनों का यूज़ करेंगे और दूसरे मेथड में हम केवल प्रतिशत का यूज़ करेंगे। ठीक है। और हमारे पास जो है इसका आंसर जो भी है आएगा। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो एक तरीका बताया था मैंने, a + b। पहली वृद्धि क्या है हमारे पास? 25%, यानी a का मान हमारे पास कितना है? 20%। पहले 20% वृद्धि की है। b का मान हमारे पास कितना है? 25%। कल की वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि यदि लगातार वृद्धि हो रही हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिंबल लेते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल लेते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। चलो कोई बात नहीं। a का मान यहाँ पर 20 है प्लस b का मान यहाँ पर 25 है। ठीक है, दोनों ओर वृद्धि हो रही है, मतलब 20 × 25 अपॉन 100 करेंगे, यानी ये हो गए अपने 45 प्लस 25 दूनी 50, यानी कि 500। 500 में 100 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, यानी कि टोटल वृद्धि हमारी कितनी हो गई? 50%। एक मेथड हमारा ये रहा जिसमें हमने उसके रवि के जो पॉकेट में मनी दी गई है उसका हमने यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि जिसमें हम परसेंट और 200 रुपये
इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो रवि के पास कितने रुपए हैं, पहला मेथड आप लिख सकते हो, और लिखने से कुछ नहीं होता, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। चलो मेथड 1, मेथड 2, देखो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 और 1/4। ये सेम टू सेम देखा जाए तो कल का ही क्वेश्चन है। देखो 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले कितना है 5, ठीक है, वृद्धि हो रही है, कितना हो गया 6, पहले कितना है 4, वृद्धि हो रही है, कितना हो गया 5, इसमें इसको जोड़ देते हैं, इससे ये कट गया, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड है ये, सेकंड मेथड है। अच्छा ये कितना बचा हमारे पास 4, ये कितना बचा 3, 6, इनका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, इसका इससे करेंगे तो 30 हो गया, यानी 2 और 3 इसका आ गया। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, कितने पर हुई 2 की, तो 1/2। और यदि हम इसे अनुपात से किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 50% आएगा। आशा करता हूँ दूसरा मेथड भी आपको बहुत सरल लगा होगा। तीसरा मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, देखो रवि के पास, थर्ड मेथड में आपको बता रहा हूं, रवि के पास टोटल मनी कितना है 200 रुपये, ठीक है। पहले उसके मनी में कितनी वृद्धि हुई 20% की, 200 का 20% कितना होगा 40, तो कितने हो गए 240। समझ में आई कैसे होगा, अरे 20% निकालो तो 10 का भाग दे दो तो 20% काउंट हो जाता है, तो 10% इसका 20 हुआ, 20% कितना हो जाएगा 40, इसमें ऐड कर देंगे 240। देखो मैं बताऊं, इसका दूसरा मेथड ये है, हम कैसे निकाल सकते हैं 200 का हमें कितना निकालना है, ये सिंपल मेथड है जो कि ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं इसको। 20% निकालना है तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 काटेंगे, अपने पास बचेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 40, ठीक है। अब परसेंट नहीं लगाएंगे यहाँ क्योंकि हमने क्या कर दिया है, परसेंट से हटा दिया है। अब वृद्धि किस में हो रही है, इसमें हो रही है, कितने परसेंट वृद्धि हो रही है 20%। 20% वृद्धि का मतलब है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है 40 की वृद्धि हो रही है, तो 40 हमने ऐड कर दिए यहाँ पर। अब अगला टर्म हमारे पास दिया गया है, कौन सा, अगला टर्म हमारे पास दिया गया है बी वाली टर्म, कितनी परसेंट वृद्धि होती है दूसरे समय में 25%, कितनी होती है 25%, तो इसका 25% देखा जाएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। कैसे आएगा 60 भाई, 24 कितना आ गया इसका 48 आ गया, और 5% निकालेंगे तो कितना आ गया 12 आएगा। कैसे मैंने बताया था, देखो यदि आप पे 10% काउंट करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, यदि आप पर किसी संख्या का 10% काउंट करना नहीं आता है तो सबसे पहली वाली वीडियो जो मैंने आप परसेंटेज की पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो हैं उनमें जाकर आप देख लीजिए, आप निकालना सीख जाओगे, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैं एक बार यहाँ और बता देता हूँ, जैसे हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना है, कितना निकालना है 10%, परसेंट को उठाते हैं 100 से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, हो गया 10 से 10 गई, 10 से 10 गई, कितना आया 24। हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम इसमें 10 का डिवाइड कर दें फिर भी हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा। यदि इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये रहेगा हमारा 12 है, जो कि इसके 5% के बराबर रहेगा। चलो हम काउंट करके देख लेते हैं। देखो 240 का यदि हम 5% निकालें तो 24 के आधे के बराबर रहेगा। देखो कैसे, 0 से 0 गई, 5 से 10 2 बार, और 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, हमारे पास कितना आएगा 12। यदि आप पर किसी भी संख्या का 5% और 10% निकालना आता है, बहुत अच्छा है, नहीं आता तो मैंने सिखा दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि हमें 24% निकालना हो फिर, तो उसका भी मेरे पास तोड़ है। यदि किसी संख्या का 1% निकालना है,
कितना निकालना है, 1% निकालना है, तो उसमें 100 से डिवाइड कर दो, उस संख्या का 1% हो जाएगा। 5% निकालना सीख गए, 10% निकालना सीख गए, और प्रत्येक संख्याएं 10 के गुणित में होती हैं। 2.5 की संख्या होती हैं 10 के गुणित में होती हैं। 25, 30, 24 में हम पहले क्या करेंगे, 25% निकाल लो, उसमें से 1% लेस कर दो। देखो तरीका कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कम से कम होती है, स्लो हो जाती है, स्लो नहीं बहुत फास्ट हो जाती है, और कुछ नहीं है इसका कोई तरीका जो आप चाहो, ठीक है। अच्छा कितना हुआ हमारे, इसका 25% निकाला तो कितना हुआ, 60 हुआ। कितना हुआ, 60। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चार बार गया, 4 से 6 बार यानी कि 60, और 60 इसमें ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास होगा 300। अब हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक आने में कितने की वृद्धि हो रही है, 100 की। कितने पर वृद्धि हो रही है, 200 पर, यानी 100 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, 200 पर हो रही है, यानी कि 1/2। अब हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50%। मैं केवल यही क्वेश्चन कराने वाला हूँ तीन मेथड से। चौथा मेथड वो यही मेथड है, a + b + ab/100, ठीक है, वो यही मेथड है, यही मेथड है। कौन सा मेथड, यदि हम इन दोनों में गुणा कर दें 120 और वो, ठीक है, तो उसकी मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, लेकिन मैं बता देता हूँ, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है तो उसे 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो वैल्यू आएगी वो 120% वृद्धि होने के बाद ही आएगी। जैसे चलो मैं उस मेथड को भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये आपका एक तरह से रिवाइज भी हो गया और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। देखो ए में 20% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 120/100 का ए के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी में कितने की वृद्धि हो रही है, 125% की, अर्थात 125/100 इंटू बी। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 50% आएगा। ये मेथड मैंने कल भी कराया था, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको केवल मेथड बताए थे। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ, सेकंड क्वेश्चन, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कुछ नहीं है, चाहे यदि आपकी समझ में आता है तो आप उसे देखते ही कर सकते हो, यदि आपकी समझ में नहीं आता तो आप उसे आधे घंटे में भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन है 101 से लेकर 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी हैं, 101 से लेकर 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई अंक 5 है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये कहूं तो मैं बहुत गलत बोल रहा हूं। क्वेश्चन अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, यदि आपका माइंड क्लियर है तो। 1 से लेकर कितने तक, या मैं 1 से नहीं पूछ रहा, यहां मैं पूछ रहा हूं 101 टू लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका, कितने प्रतिशत संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक कितना है, 5 है। अब देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, एक पंक्ति लिख लो। सबसे पहले हम 1000 को यदि 100 के खंड में तोड़ेंगे तो कितने टूटेंगे, 10। यानी कि यदि हम, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, यदि हम 1000 को 10 के उसमें तोड़ेंगे तो कितने टूटेंगे, 3, ठीक है। प्रत्येक में कितना आ रहा है, प्रत्येक में कितना आ रहा है, प्रत्येक में 5 कितने बार आ रहा है, यानी 1 से लेकर यदि मैं 10 तक लिखूं, 1 to 10 तक लिखूं तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है ना। तो स्वाभाविक है 1000 तक लेकर हम लिखेंगे तो 10 बार आएगा,
चाहे मैं इसी क्वेश्चन को 1 लाख तक कह दूं, भाई एक पंक्ति में कितने टाइम समय तक आएगा, एक पंक्ति में कितने टाइम आएगा, सीधी सीधी बात है, एक ही बार आएगा। यानी देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 110। अब इन्हें तुम 1000 तक लिख लो। केवल यहां से लेकर यहां तक यही रो ऐसी होगी जिसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा, बाकी तो किसी का होगा नहीं। मैंने ये नहीं पूछा कि 5 कितनी बार आएगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि 5 कितनी बार आएगा, क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि कितनी प्रतिशत संख्याएं ऐसी होंगी जिनका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंक्तियों में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलो होगा या नहीं होगा ये आप देख लेना। 110, 120, 130, 140 जो भी है, ठीक है, 190। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, एक पंक्ति में कितनी बार आ रहा है, एक पंक्ति में 1 बार आ रहा है, 10 पंक्तियों में 10 बार आएगा। देखो एक पंक्ति में कितने काउंट होते हैं, टोटल 10 तक जाते हैं हम, 1 से लेकर 10 तक। कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है, तो 1/10 हो गया। यदि हम इसी को देखें तो 10 पंक्तियों में कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 10 पंक्तियों में कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी अंक ले लो इनमें से, 10 पंक्तियों में 10 बार आएगा, ठीक है। लेकिन 10 तक पहुंचेंगे तो वो कितने अंक हो जाएंगे, टोटल 100 हो जाएंगे कि नहीं होंगे। 1000 तक पहुंचेंगे तो 100 बार आएगा, नीचे और बढ़ जाएगा। अब इनको हम काटेंगे तो कितने, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1/10। अब 1/10 इसका अनुपात आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10%। कितनी आएगी, 10%। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन को एक बार और समझें। देखो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम कोई भी संख्या 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं, कोई भी संख्या 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं, कोई भी अंक ये वाला कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा, इकाई अंक के तौर पर, ठीक है। एक पंक्ति में एक अंक 1 बार आ रहा है और संख्या काउंट हो रही है 10, यानी 10 पर 1 आ रहा है, तो 100 पर कितने आएंगे, 10 आएंगे। 1000 पर कितने आएंगे, 100 आएंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, उसमें का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 पर कितने अंक आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 100/1000 काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 10% आएगी। समझे, आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर रेगुलर ही वीडियो डालते रहते हैं। यदि आपको यकीन नहीं है कि अब हम रेगुलरिटी रखेंगे या नहीं रखेंगे तो 4-5 दिन 10 दिन जो भी है ट्राई कर लो, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर देना, लेकिन कर जरूर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम अगला चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास दिया गया है बोर्ड पर, वो ये है कि बी की उम्र ए से 50% अधिक है। बी की उम्र ए से 50% अधिक है तथा सी की उम्र बी से 20% कम है, तो सी की आयु ए के ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और यदि क्विज देनी है तो हमारे चैनल में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखी है, उन्हें जाकर क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, बी की आयु
ए से कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है, ठीक है। तथा सी की आयु बी से कितने परसेंट कम है? 20% कम है। तब हमें बताना है कि सी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, जो भी है निकालना है हमको। देखो, सबसे पहला मेथड मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, कौन सा? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी प्लस का सिंबल है तो हम प्लस लगाएंगे, माइनस का सिंबल है तो हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। देखो, मैं इसे दो मेथड से करके बताऊंगा। पहला मेथड मेरे पास ये है और दूसरा मेथड मेरे पास ये है, ठीक है। पहला मेथड मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ए का मान कितना है मेरे पास? 50 माइनस बी का मान कितना है? माइनस के 20%। कमी होने पर सिंबल हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। माइनस ए का मान कितना है? 50 इंटू 20 बटे कितना? 100। आप सोच रहे हो सर आपने यहाँ माइनस सिंबल क्यों लगाया? क्योंकि यदि हम माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो हमारे पास सिंबल आता है हमेशा माइनस। नेगेटिव मल्टीप्लाइड पॉजिटिव करते हैं तो हमेशा सिंबल आता है हमारे पास नेगेटिव, इसलिए। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना हुआ? 5 दूनी 10, ठीक है। 10 भी गए का है। अब देखो 20 में से 50 में से 30 गए, 20 गए तो कितने बचे हमारे पास? 30। और इधर 0 से 0, 5 दूनी 10, हमारे पास कितना आया? 20%। अब ये 20 जो आ रहा है हमारे पास किसका है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये जो है हमारे पास पॉजिटिव है, अर्थात क्या है ये? परसेंटेज। यानी ए की आयु बी से, सॉरी सी की आयु ए से 20% क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको ये बताया। दूसरा मेथड मैं और आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देते रहना, ठीक है। आप इसको स्वयं कर सकते हो। देखो, दूसरा मेथड अनुपातों के माध्यम से बता रहा हूँ। तीसरा मेथड हम 100 मान के कर सकते हैं इसको, ठीक है। कितना मान के कर सकते हैं? 100 मान के कर सकते हैं। देखो, पहले 100 मान के करके बता दूं। 100 पहले उसकी 100 है, 50% वृद्धि हो गई, अर्थात 100 का 50% कितना होगा? 150 हो गई, ठीक है। अब इसमें 20% की कितनी हो रही है? क्या हो रही है? कमी। और 20% कितना होगा इसका? 150 का 20% होगा 30, 15 दूनी 30, यानी कि हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएगी? 120। और यहाँ से यहाँ तक आने में 20% की क्या हो रही है? 20 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। दो मेथड मैंने आपको करा दिए, दोनों से आंसर सेम रहा। एक बात ध्यान रखना, मेथड कितने भी हों, यदि एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मैं केवल आपके बेस को कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूं, और 3 मेथड में इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम समय में क्या पता आपके दिमाग में कौन सा मेथड आ जाए जिससे आपको हल करना क्या रहे? सरल रहे। तीसरा मेथड में आप बता रहा हूं, यानी ये कितना है? 50, यानी कि 1/2 क्या हो रही है? कमी हो रही है। और ये कितना है? 1/5। 1/2 में क्या हो रही है? पहले 2 है, ठीक है। इधर क्या हो रही है? कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना है हमारे पास? 5 है। कितना है हमारे पास? 5 है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो हम इसमें से 1 करके कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे? इनका आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 और 12, 10 और 12, 10 से लेकर 12 तक कितना हुआ? 2। कितनी की वृद्धि हो रही है? 2 की। इसको काट देते हैं पहले यहाँ से, 1 और ये रहा हमारे पास 2, ठीक है।
कितना रहा, ये रहा 1 और ये रहा 2। अब हम इसको करेंगे तो ये रहा 5 और ये रहा 6, ये रहा 5 और ये रहा 6। ठीक है, वो भी सही है। 10 और 12 वहां से भी करेंगे। यहां से लेकर यहां तक कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने पे हो रही है, 5 पे। और 1/5 कितने के बराबर होता है हमारा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के बराबर होता है, यानी कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। समझ गए। मेथड कितने भी हों, 10-12 कर लो तो भी वही आएगा। यहाँ 10 है, 10 से लेकर 12 तक कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की हो रही है। यदि 5 दूनी 10 करें या 6 दूनी 12 करें तो 10 से लेकर 12 तक 2 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, 10 पे हो रही है, तो 2/10 लिखेंगे, यानी कि 1/5। और 1/5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, वही आएगा 20%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन एक और। यदि किसी आयत की लंबाई में, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत की लंबाई में हम क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में हम क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं। तो बताओ उसके एरिया में, यानी कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहले 20 की क्या कर रहे हैं हम, वृद्धि, फिर 10 की क्या कर रहे हैं, कमी, -20 × 10। माइनस क्यों आया आपको पता है, 100। कितना आ रहा है, 20 में से 10 गए तो 10 और 0 से 0 8, 10 में से 2 गए तो कितने आए हमारे पास, 8%। और ये 8% हमारे प्लस के हैं या माइनस के, स्वाभाविक है प्लस के हैं, अर्थात क्षेत्रफल में 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका एक मेथड मैंने आपको करा दिया है, बाकी 2 मेथड, 3 है, बाकी तीनों मेथड आपको अपने रफ वर्क पर ट्राई करने हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे कंटेंट में क्या कमी है। डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका कारण दीजिए, लाइक कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत है ही नहीं कारण देने की, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल दोनों में से किसी को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको इससे संबद्ध होने वाले पोल में आप पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, डोंट वरी, दोनों में से किसी को ज्वाइन करने पर आपका जो नंबर है वो लीक नहीं होगा, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो। मैंने उन दोनों पे प्राइवेसी लगा रखी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात और, आप सोच रहे होंगे सर आप स्लो बहुत पढ़ा रहे हो। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही मेरा परसेंटेज का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम होंगे उतने कराऊंगा। और मैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करने का फीचर नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपको और आप उनका सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें। आप उनको सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे टेलीग्राम चैनल पर मुझे DM करें या फिर व्हाट्सएप चैनल पर मुझसे तो कह ही नहीं पाओगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर मुझे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में, या वहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं पोल की फॉर्म में दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि कितने कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसे सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही।